नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर के मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आ रहे हैं, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। बॉलीवुड एक्टर का तंज, बीजेपी ने यूपी चुनाव में मांगी है ओवैसी की मदद, बोले 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां अभी से ही बढ़ गई हैं। इस बीच बॉलीवुड के अभिनेता केआरके ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की मदद मांगी है और लोग इन ट्रिक से अनजान हैं। आप लोगों को बताते चले, केआरके ने कहा है कि बीजेपी ने ओवैसी से यूपी में मदद करने को कहा है। अब ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का और एक खास समुदाय को हर दिन गाली देंगे। इसके उत्तर में बीजेपी चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बना देगी। मीडिया भी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ओवैसी की ही खबरें चलाएगी। भोली भाली जनता इन ट्रिक से अनजान है। और वहीं केआरके ने एक और ट्वीट किया है और अपने ट्विटर हैंडल पर किए गए एक सर्वे का हवाला देते हुए लिखा है कि 45% लोग ही पीएम मोदी से खुश हैं और 55% लोग नाखुश हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के पास आने वाले सभी चुनाव को पोलराइज करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ेगी भाजपा, ये यहाँ पर कहना है केआरके का। और देख सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ पर जोरदार तरीके से ले लिया है निशाने पर और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बताया है बीजेपी की बी टीम। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बंगाल के बाद अब इस राज्य में ममता बिगाड़ेंगी बीजेपी का खेल, राज्य होगा बीजेपी मुक्त, मुकुल रॉय करने जा रहे हैं बड़ा खेला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात देने के बाद अब ममता बनर्जी की नजर त्रिपुरा पर है, जहां पर वह भाजपा का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। जिस तरह से बंगाल चुनाव में टीएमसी का खेला होबे गाना हिट हुआ था, उसी तर्ज पर पार्टी ने त्रिपुरा के लिए खेला होबे त्रिपुराए गाना रिलीज कर दिया है। त्रिपुरा में ममता बनर्जी को इसलिए संभावनाएं दिख रही हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वहां पर भाजपा के अंदर गुटबाजी बढ़ गई है और कई नेताओं में असंतोष भी बढ़ा है। उसी का फायदा उठाने के लिए ममता बनर्जी भाजपा के कई नेताओं को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार हाल ही में भाजपा से टीएमसी में आए मुकुल रॉय को त्रिपुरा की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर दीदी इस कार्य में सफल होती है तो बंगाल के बाद त्रिपुरा में भी भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं और वह राष्ट्रीय राजनीति में आगे आना चाह रही हैं और इससे यह बात साफ हो गई है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देती हुई नजर आ सकती हैं ममता बनर्जी। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं चिराग पासवान, बोले नरेंद्र मोदी पर विश्वास है लेकिन एक तरफा नहीं रहेगा। आप लोगों को बताते चले, लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे सियासी संघर्ष के बीच चिराग पासवान ने कहा है कि वे आज भी प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास करते हैं लेकिन यह एक तरफा नहीं रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में आरजेडी के साथ गठबंधन करने की संभावनाओं को लेकर के कहा है कि आप राजनीति में कभी भी किसी को ना नहीं कह सकते हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी की तरफ से चिराग पासवान को ऑफर दिया गया था कि वो यहां पर महागठबंधन में शामिल हो जाएं क्योंकि उनको यहां पर नीतीश कुमार और बीजेपी की तरफ से बड़ा धोखा मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूपी भाजपा में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है, संजय निषाद की बड़ी मांग, यूपी चुनाव में मुझे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए भाजपा। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने हमें एक कैबिनेट पोस्ट और एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। हमारी मांग है कि आगामी चुनाव में भाजपा की तरफ से मुझे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। अगर भाजपा ऐसा करती है इससे चुनाव में फायदा मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो हम अन्य विकल्पों पर विचार करेंगे, गठबंधन तोड़ देंगे। ये यहाँ पर दो टूक कहना है निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कई सहयोगी पार्टी छोड़ सकती है बीजेपी का साथ। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। नेपाल में राजनीतिक संकट गहराया है, उच्चतम न्यायालय ने 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी है। आप लोगों को बताते चले, नेपाल में उच्चतम न्यायालय ने चौतरफा घिरे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी है। राजनीतिक संकट और भी गहरा गया है।
आप लोगों को बताते चले खबर के अनुसार प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा और न्यायमूर्ति प्रकाश कुमार धुंगाना की खंडपीठ ने कहा है कि सदन को भंग किए जाने के बाद कैबिनेट विस्तार असंवैधानिक है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा चुका है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का नया गांव कृषि कानूनों और सीएए के खिलाफ पारित कराएंगे प्रस्ताव। आप लोगों को बताते चले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल विधानसभा के आगामी बजट सत्र में केंद्र के कृषि कानून एवं संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए के विरोध प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इस विषय पर सदन में अपनी बात रख रहे द्रमुक के सदस्य तमिल झारसी के बीच में दखल देते हुए स्टालिन ने कहा कि केंद्र ने जब ये तीनों ही कृषि कानून बनाए तब से ही द्रमुक ने उन्हें वापस लेने की मांग की है क्योंकि ये किसानों के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार इन तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित करने का अपना निर्णय स्पष्ट कर चुकी है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो सीएए और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ यहाँ पर प्रस्ताव पारित करेंगे विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। टीआरपी घोटाला मुंबई पुलिस ने फाइल की है 1800 पेज की चार्जशीट। आरोपियों में आरव गोस्वामी का भी है नाम। आप लोगों को बताते चले मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल कर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को भी आरोपी बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार गोस्वामी और एआरजी आउटलियर मीडिया के 4 अन्य जो रिपब्लिक टीवी के मालिक हैं, आप लोगों को बताते चले आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया है इन लोगों को। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है अर्णब गोस्वामी के ऊपर और किसी भी वक्त बीजेपी का दलाल अर्णब गोस्वामी हो सकता है गिरफ्तार। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। मनमोहन ने एक दिन में पोलियो की 17 करोड़ वैक्सीन लगाई लेकिन कभी मोदी की तरह पोस्टर नहीं लगवाए। ये यहाँ पर सुरजेवाला ने जोरदार हमला बोला है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में फरवरी 2012 में एक दिन में एक साथ 17 करोड़ पोलियो वैक्सीन लगवाए गए थे। ये अपने आप में संभवतः विश्व रिकॉर्ड था। देश की जनता को इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं हो पाई क्योंकि इसके लिए मनमोहन सिंह ने विज्ञापन नहीं लगवाया, टीवी पर ऐड नहीं चलवाया, अपने होर्डिंग्स, बैनर्स और पोस्टर्स भी नहीं लगवाए। दरअसल दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना था कि जब बात लोगों के जान माल और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो तो विज्ञापन की बजाय क्रियान्वयन पर जोर होना चाहिए। उन्होंने इस वक्त कहा था कि विज्ञापन अपनी जगह है लेकिन देश का पोलियो मुक्त होना ज्यादा सुकून देता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि फरवरी 2012 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी तब एक ही दिन में सर्वाधिक पोलियो के 17 करोड़ टीके लगाए गए थे पर मनमोहन सिंह ने अपने पोस्टर नहीं लगवाए थे। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। संबित पात्रा पर भड़के हैं कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ। कहा है आपकी और नरेंद्र मोदी की और 10वीं पास मंत्री की डिग्री की जांच होनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर चल रही एक डिबेट के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनके एक मंत्री यानी कि सीधे तौर पर इशारा स्मृति ईरानी व एक प्रवक्ता की डिग्री पर सवाल उठाते हुए भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा से कहा है कि आपकी, नरेंद्र मोदी की और आपके एक 10वीं पास एक मंत्री की डिग्री की जांच होनी चाहिए। ये यहाँ पर एक बार फिर से गौरव वल्लभ ने लताड़ लगाई है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दी है धमकी। कहा हो रहा हूं अपमानित, बिगड़ सकती है बात। आप लोगों को बताते चले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात से काफी नाराज हैं कि उन्हें बार बार दिल्ली बुलाकर के कमेटी के सामने पेश होने को कह करके अपमानित किया जा रहा है। हालांकि वो अभी भी पार्टी अनुशासन के दायरे में रहते हुए ऐसा कर रहे हैं लेकिन सूत्रों के मुताबिक बात और भी बिगड़ रही है। बार बार दिल्ली बुलाकर के कमेटी के सामने हाजिरी करवाने से कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी नाराज हैं और अगर जल्द ही कोई फैसला नहीं हुआ तो कैप्टन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया को दिए गए बयानों से काफी आहत हैं और कमेटी के सामने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब कांग्रेस नेतृत्व के सामने भी चुनौती बड़ी है। अगली अपडेट जान लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बोले कोरोना पर डरा रहा है मीडिया, मैं पैरासीटामोल खा करके ही हो गया हूं ठीक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आरोप लगाया है
कि मीडिया कोरोना वायरस को लेकर के गलत जानकारी लगातार फैला रहा है, जिससे लोगों में डर फैला हुआ है। उन्होंने यहां तक की दावा किया है कि वो सिर्फ पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक दवाएं खा करके ही ठीक हो गए हैं। गौरतलब है कि केसीआर इसी साल अप्रैल में कोरोना संक्रमित पाए गए थे। ये यहाँ पर दोस्तों आज के समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।